हाइट एंड डिस्टेंस का 12th क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 9.1 का 12th क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। देखिए एक केबल टावर दे रखा है, ये एक केबल टावर है। इस केबल टावर का एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एंगल ऑफ इलेवेशन इज 60 डिग्री। ये एंगल जो है 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का, यानी इसको मिला देते हैं। देखिए ये एंगल 60 डिग्री का है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखिए ये देखिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45, यानी ये एंगल दे रखा हमको 45 डिग्री। अल्टरनेट एंगल है ना, अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्जल मिलाती है तो अल्टरनेट एंगल। वैसे भी देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ इलेवेशन पड़ गए। तो एक बिल्डिंग है सपोज ए बी, सी डी एक केबल टावर है, ये एक केबल टावर है, केबल टावर, और ए बी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर। तो पूछता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट बतानी है। तो देखिए एक तो एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री दे रखा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45। तो देखिए पहले इस ट्राइंगल में निकाल लें, इन ट्राइंगल, इसी में भी निकाल लें, इन ट्राइंगल बी ए सी क्या निकलेगा। देखिए 10 45 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 इक्वल टू ए बी दे रखा है 7 अपॉन ए सी। तो मल्टीप्लाई करें ए सी से 1 को तो ए सी आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 7 मीटर। अब देखिए ए सी निकल गया, ए सी निकल गया मीन्स बी ई बी निकल गया, बी ई आ गया हमारा 7 मीटर। तो अब इस ट्रायंगल में निकाल लें, इन ट्रायंगल डी बी ई या डी ई बी 10 60 इक्वल टू डी ई अपॉन बी ई, 10 60 √3 डी ई पता नहीं है हमको, बी ई किसके बराबर है, यहाँ लिख दें बी ई बराबर ए सी अपॉन ए सी, यानी √3 इक्वल टू आ गया डी ई अपॉन 7। तो डी ई निकल गया, इससे डी ई से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, डी ई 7 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 √3 मीटर, डी ई निकल गया हमारा, डी ई निकल गया। और ई सी हमको पता है, देखिए ए बी बराबर, देखिए ए बी किसके बराबर है, ई सी के। तो हमने हाइट ऑफ टावर निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, केबल टावर है, हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल टू सी डी, सी डी मीन्स है ई सी प्लस डी ई या ई डी, ये 7 दिया हुआ है प्लस 7 √3। तो हमने 7 कॉमन लिया, 1 प्लस √3 मीटर, ये आ गई हमारी हाइट। तो आसान सा क्वेश्चन है, एक 60 डिग्री एक 45 डिग्री का दिया है, तो हाइट ऑफ टावर हमारी ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एज
ऑब्जर्वर, देखिए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो देखिए एक लाइट हाउस है 75 मीटर, लाइट हाउस है 75 मीटर हाई। सपोज ये एक लाइट हाउस है, तो इट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सी लेवल है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो देखिए इस यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने पर हमको दो शिप दिखाई देते हैं जिनका अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक का देखिए 30 डिग्री बनता है, देखिए ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो ए बी सी डी, एक शिप सी है एक शिप डी है। तो यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ये है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ इलेवेशन होता है, यानी ये एंगल आ गया 30 डिग्री। फिर इसके लिए आ जाएं, तो इसके लिए कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 है, ये 45 है, यानी ये एंगल 45 का एंगल ऑफ इलेवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये टू शिप्स हैं हमारी, सी डी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इनको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है, इज अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, और ए बी इक्वल टू 75 मीटर, सी एंड डी आर टू शिप्स। अब देखिए दो ट्राइंगल बने, एक इस ट्राइंगल में ले लें, इन ट्राइंगल बी डी ए क्या निकलेगा, देखिए 10 45 इक्वल टू 75 अपॉन 80। 10 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 75 अपॉन 80, मल्टीप्लाई करें AD से 1 को, तो AD इक्वल टू 75 मीटर, AD निकल गया। अब पूरे ट्रायंगल में लें, इन ट्रायंगल बी सी और ए में लें, बी सी ए क्या निकलेगा, देखिए 10 30। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 10 ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस हमने फाइंड करना है। 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन ए सी या सी ए। तो 10 30 की वैल्यू रखा 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी 75 अपॉन ए सी, इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा, इक्वल टू 75 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 √3 आ गया। तो हमने सी डी निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इक्वल टू सी ए है, नहीं सी और डी, सी डी निकालना है, दो शिप है ना सी और डी, तो सी इनके बीच की डिस्टेंस है सी डी। सी डी कैसे कैलकुलेट होगी, ए सी में से ए डी को घटा देंगे, ए सी माइनस ए डी, तो ये आ गया देखिए 75 √3 माइनस 75, और 75 हम कॉमन ले लें तो 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर आ गया। तो 75 √3 माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब कभी कभी दिया होता है √3 की वैल्यू, तब आप वैल्यू रख देंगे।